नमस्कार दोस्तों। होप यू ऑल आर सेफ एंड फाइन। मैं डॉक्टर तुलिका, मुख्य एवं दंत रोग विशेषज्ञ, आज उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन के बारे में जानकारी लेकर। हम सभी को पता है कि आज हमारा देश कोरोना की सेकेंड वेव से जूझ रहा है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यदि हमारे देश में थर्ड वेव आती है तो ये सबसे ज़्यादा बच्चों को इफेक्ट करेगी। तो जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया के द्वारा बताए गए हैं, जो कि कोरोना के थर्ड वेव में बच्चों के में संक्रमण रोकने के लिए एवं यदि उन्हें संक्रमण हो जाता है तो उनके ट्रीटमेंट के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि थर्ड वेव में बच्चे संक्रमित होते हैं तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती होगी, जिसके लिए हमें एक बहुत ही प्रॉपर स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है। तो यदि ये गाइडलाइन 2 महीने से लेके 15 साल के बच्चों के पेरेंट्स को पता हो, बच्चे संक्रमित हो जाते हैं तो उनको सही समय पर सही ट्रीट दिला सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि ये गाइडलाइंस क्या हैं। तो बेसिकली इस गाइडलाइन में इन्होंने डिजीज को या कोविड संक्रमण को 3 तरह से डिवाइड किया है। पहले हो गए ऐसे लोग जिनको कि माइल्ड संक्रमण है, दूसरा मॉडरेट या मध्यम लक्षण वाले, और तीसरा जो कि सीवियरली इल हैं और गंभीर रूप से बीमार हैं। तो माइल्ड या हल्के लक्षण वाले बच्चे जिनमें कि फीवर हो सकता है और जिनको बहुत ज़्यादा कफ नहीं है और जिनके चेस्ट में कोई पेन नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए पैरासीटामोल मेडिसिन एडवाइस की गई है, जिसकी की क्वांटिटी है 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट फॉर एवरी 4 to 6 आवर्स। हर एक 4 से 6 घंटे में आपको ये मेडिसिन देनी है। इसके अलावा प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट का ध्यान रखना है, प्रॉपर फ्लूइड डाइट देते रहना है। माइल्ड सिम्टम्स वाले बच्चों में एंटीबायोटिक की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। समय समय पर पल्स रेट की जांच करती रहनी है, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अ डे। यदि माइल्ड सिम्टम वाले बच्चे किसी भी तरह से चेस्ट पेन की कंप्लेन करें या उनके शरीर का रंग नीला हो, जो कि शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होने का साइन होता है, या ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो, या फीवर बहुत ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा ठंड लगे, तो तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करें। तो अब हम बात करेंगे कि मॉडरेट सिम्टम्स क्या हैं और इसके लिए हमें किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। तो मॉडरेट सिम्टम्स या मध्यम सिम्टम्स वाले बच्चों में ऐसे लोग आते हैं जिनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी पल्स रेट दिन भर में कम से कम 6 to 7 टाइम्स जांच करनी बहुत ज़रूरी है। 2 से लेके 12 मंथ्स के जो बच्चे हैं उनका पल्स रेट 50 पल्स पर मिनट का होता है और 1 से लेके 5 साल के बच्चों तक का पल्स रेट 30 पल्स पर मिनट होता है। तो बच्चों के पल्स रेट का अवश्य ध्यान रखें, वह समय समय पर इसकी जांच करते रहें। इन सभी आयु समूहों में मतलब 2 मंथ से लेकर 5 साल तक के बच्चों में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 90 से ऊपर होना चाहिए और समय समय पर अपने ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल ज़रूर जांचते रहें। यदि आपका बच्चा किसी और बीमारी से ग्रसित नहीं है तो उसे किसी भी तरह की जांच कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बट यदि मॉडरेट सिम्टम्स के साथ अगर ब्रीदिंग करने में या सांस लेने में थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो उन्हें कोविड केयर सेंटर वार्ड्स में भर्ती किया जा सकता है। यदि आपके बच्चों को फीवर होता है तो उन्हें पैरासीटामोल की डोज 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दी जा सकती है। इसके साथ ही यदि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उस केसेस में एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन जैसे कि एमॉक्सिसिलिन दिया जा सकता है। इसके साथ साथ एक प्रॉपर फ्लूइड एवं इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन शरीर में बनाए रखें, यह बहुत ही आवश्यक है। अगर मॉडरेट केसेस में किसी भी तरह की ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, भले ही वो माइल्ड हो, तो कृपया अपने डॉक्टर से तुरंत ही संपर्क करें। तो अब हम बात करते हैं गंभीर सिम्टम्स वाले या बहुत ही सीवियर सिम्टम्स वाले बच्चों की। ऐसे बच्चों में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 90% से नीचे होता है। तो ध्यान रखें, यदि 90% से नीचे सैचुरेशन लेवल हो, यदि बच्चे को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो, इसके साथ साथ ऐसे बच्चों में निमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एवं साइनोसाइटिस के साथ निमोनिया एवं सेप्टिक शॉक जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को इमीडिएटली कोविड केयर वार्ड में एडमिट कराना होगा। ध्यान रखें, सीवियर सिम्टम वाले बच्चों को आप घर में ट्रीट नहीं कर सकते, उन्हें एज सून एज पॉसिबल कोविड केयर सेंटर में आपको ज़रूर एडमिट कराना है। यदि हॉस्पिटल या कोविड केयर सेंटर में जाने के बाद ऐसे बच्चों में थ्रोम्बोसिस अर्थात खून की नली में क्लॉट जमा होना या हीमोफैगोसाइटिस या फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसे कोई भी साइंस नज़र आते हैं तो ऐसे बच्चों को तुरंत ही आईसीयू वार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और
कुछ टेस्ट रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, किडनी एवं लीवर फंक्शन टेस्ट। ऐसे बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ स्टेरॉइड्स जैसे कुछ मेडिकेशन भी देना बहुत ही आवश्यक है। सीवियर सिम्टम वाले बच्चों में एंटीवायरल ड्रग विद इन 3 days ऑफ सिम्टम्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो यदि आपको इन गाइडलाइंस के बारे में पता है तो आप ये बता सकते हैं कि आपके बच्चे में माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर सिम्टम्स हैं। इसके हिसाब से आप एज सून एज पॉसिबल अपने बच्चे को ट्रीटमेंट अवेलेबल करवा सकते हैं। तो इस गाइडलाइन का अवश्य ध्यान रखें, इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। यदि आपको इन सब से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करें। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें एवं सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। थैंक यू, धन्यवाद।